नटवर बोपु कर्णय कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजंतीं च मालां रंधान वेणुरदर सुदरया पूरयन गोप वृंदै वृंदारत्न वृंदारण्यम सबदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। तो भगवान का स्वरूप कैसे है? सच्चित आनंद, ये ऐश्वर्यमय स्वरूप है। और जो मुख्य स्वरूप है, माधुर्यमय स्वरूप है, वो वृंदावन का स्वरूप है। जो हम मंदिर में देख रहे हैं, ये वृंदावन का रूप है, ये अपने घर का रूप है। और जब भगवान ऑफिस में जाते हैं, अपने कार्यालय में जाते हैं, तब नारायण बन करके जाते हैं। बोलो राधे राधे। और ये रूप देख करके ब्रज की गोपी द्रवीभूत नहीं होते हैं, कोई परवाह नहीं है। ब्रज में एक जगह है पेठा, वहां भगवान जी गोपियों के साथ एक बार लुका छुपी खेल रहे थे। ठाकुर जी ने कहा मैं छुप जाता हूं, तुम लोग ढूंढो। भगवान जी छुप गए तो नारायण का रूप बना लिया। अब गोपियां ढूंढती ढूंढती जैसे नारायण जी के पास आए तो नारायण जी को प्रणाम किया और कहा बताओ मेरे कन्हैया जी कहां है, श्याम सुंदर कहां है। लेकिन उन चतुर्भुज मूर्ति देख करके ब्रज की गोपियां कभी अपने श्याम सुंदर नहीं माना। बाकी जितनी गोपियां तो गई चुपचाप, ठाकुर जी खड़े रहे। लेकिन जैसे राधा जी आई, लेकिन राधा जी के सामने रोक नहीं पाया, अपने आप कृष्ण रूप में आ गए। राधा जी के सामने सब नहीं चलता, दो हाथ अपने आप गायब हो गए। तो ठाकुर जी का जो असली स्वरूप है, ये वृंदावन का रूप है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वत पत्तादि हैं तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। अब भगवान का रूप तो बता दिया, अब भगवान का कार्य क्या है। जो ऐश्वर्य में भगवान, उनका क्या काम है। विश्वोत्पत्तादि हेतवे, वृंदावन का जो कृष्ण है उनका काम हम बता दिया। बंसी बजाना, गोपियों को बुलाना और रास रचाना। अगर दूसरा कोई काम हो तो वृंदावन में जो सेवा कुंज है ना, राधा रानी का चरण दबाना। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन। सेवा कुंज है ना, सेवा कुंज इसलिए नाम पड़ा कि उस कुंज के अंदर प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी का चरण दावा रहे हैं। बोले कौन चरण दावा रहे हैं? बोले जिनको देख करके यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतई स्तंभन्ति दिव्यस्तवई, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी योगस्वी शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धामे जाए अनादि अनंत अखंड अछेद भेद बता। वही परमात्मा परमेश्वर वृंदावन में राधा रानी के चरणों में लोटपुट खाते हैं और राधा रानी के चरण दावाते हैं। ब्रह्म में ढूंढा पुराण न गायन, वेद ऋचाएं सुनी चौग न चायन, देखो सुनो कबहू न कहो कैसे सुवायन। रस खान बतावते हैं लोग लोगायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन। राधा रानी के चरण में लोटपुट खाते हैं, राधा रानी का चरण दावाते हैं। ये है वृंदावन का जो कृष्ण है, उनका यही काम है। लेकिन जो वैकुंठ वाले जो कृष्ण है ना, नारायण है, उनका क्या काम है? विश्वोत्पत्तादि हेतवे, ये संसार का सृजन करना,
संसार का पालन करना और अंत में इसका नाश करना। तब भगवान का स्वरूप भी बता दिया, भगवान का कार्य भी बता दिया। अब भगवान का नाम लेने से, भगवान का रूप का ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा है। तो विश्वत पत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। 3 प्रकार के ताप विनाश हो जाते हैं। दैहिक दैवी भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैवी, 3 प्रकार के ताप। देवताओं के द्वारा, प्राणियों के द्वारा, भूतों के द्वारा जो ताप होते हैं और मानसिक जो ताप होता है, ये तीनों प्रकार के ताप भगवान का नाम लेने से दूर हो जाता है। हम संसार में जितने प्रकार के लोग हैं, इन 3 तापों के अंदर ही है। यदि आपको ताप मतलब कष्ट दूर करना है तो भगवान का ही नाम लो, भगवान का ही ध्यान करो। 3 प्रकार का ताप अपने आप दूर हो जाएगा। कई तन दुखी, कई मन दुखी, कई धन बिना रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सारे लोग दुखी है। कोई तन से परेशान है तो कोई मन खराब। मन ठीक है, तन ठीक है महाराज, लेकिन धन नहीं है, संपत्ति नहीं है। संपत्ति है लेकिन खा नहीं सकता। पैसे तो बहुत हैं लेकिन डॉक्टर ने मना किया। जो गरीब लोग हैं ना, उनको भगवान खाने नहीं दिया, और अमीरों को नहीं। जो गरीब है, गरीब जो है उसको भगवान खाने नहीं दिया, पहले से दिया नहीं, कुछ है नहीं तो क्या खाएगा ठीक से। और जो अमीर लोग है उसको डॉक्टर खाने नहीं दिया। बोलो राधे राधे। डॉक्टर ने कहा महाराज बढ़िया करके फुल्का में घी लगा के खाओगे ना तो और ज्यादा बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और हो जाएगा। चीनी नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, बढ़िया खाना नहीं खा सकता। क्या करें, मिठाई की दुकानें हैं लेकिन देखते रहो, देख देख करके मन को भरो, खा नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति है तो दुखी हो गए ना। इसलिए मन का, किसी के पास धन भी है, तन भी स्वस्थ है, लेकिन मन का बीमार है। बोलो राधे राधे। ये बहुत बड़ी ये बीमारी है मन। इसलिए ठाकुर जी ने कहा तेरा मन है ना बहुत शैतान है। क्या है? शैतान है। इसलिए मन को अपने पास नहीं रखना। तो क्या करो कि मन मना भव, मन मना भव मद्भक्त मज्जाजी नमस्कुरु। मन मना भव, तुम अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे मन में जो टेंशन है ना ये खत्म हो जाएगा। कहां रखे मन? मन रखो तो माधव के चरणों में। अपने पास रखोगे तो चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्धिरा तस्स निग्रह मन ने वायु सुदुष्कर। मन बहुत चंचल है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षय। मन ही शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है।
देखो संसार में जो लड़ाइयां होती हैं पति पत्नी में आपस में जो झगड़ा होते हैं, क्यों? अपने मन का मेल नहीं है। बोलो राधे राधे। प्रेम क्यों नहीं होता? एक जगह में दो आदमी ठीक से नहीं बैठ सकते, आपस में बैठ नहीं सकते। अगर बैठे भी है ना, एक दूसरे की तरफ मुख करके नहीं बैठते है? किसी का तो पूरब की तरफ तो किसी का पश्चिम की तरफ। क्यों? मन का मेल नहीं है। पति पत्नी में प्यार नहीं है, मन का मेल नहीं है। एक बार रात को 12 बजे तक पति की नींद नहीं आ रही थी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए ना। मेरे को ऐसा लगता है कि ठंडी लग रही है ज्यादा। हाँ, कपड़े तो पहन के आए हो। अरे भगवान का नाम लेने में कंजूसी काहे को करे? खाने में कंजूसी करो। लेकिन ठाकुर जी का नाम लेने में कंजूसी नहीं। झगड़ा करने में कंजूसी करो, लेकिन झगड़ा जब करते हैं ना, मेरे से ऊंचा कैसे बोल गया? ऊंचा बोलने ही नहीं देंगे, उससे ज्यादा ऊंचा मैं बोलूंगा। मेरे से ज्यादा गाली कैसे दिया? ज्यादा गाली तो मैं ही दूंगी। हाँ? इन चीजों में कंजूसी करो, लेकिन भगवान का नाम लेने में कंजूसी नहीं करना। इसलिए प्यार से बोलिए राधे राधे। प्यार से बोलना पड़ेगा। पति की नींद नहीं आ रही थी, रात 12 बजे तक करवट ले रहे थे, इधर से उधर इधर से उधर। पत्नी ने देखा, कहा बात है भाई, ये तो परेशान कर दियो। पत्नी ने कहा, अरे क्या हो गया? तो पतिदेव ने कहा, क्या करूं, मेरी तो नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है? बोला हाँ नींद नहीं आ रही है। तो नींद नहीं आ रही तो बर्तन पड़ा हुआ मांज लो ना। हाँ, इतना सारा बर्तन जमा हुआ है, नींद नहीं आ रही तो जाकर के बर्तन मांजो ना। तो पतिदेव ने क्या बोला मालूम है? वो तो मैं नींद में बोल रहा था। ये मन का मेल नहीं है। आपस में प्रेम होना चाहिए। देखो, जो लोग घर में एक दूसरों से प्यार से प्रेम से बात नहीं करते, भजन क्या करेगा? खाक करेगा वो। अगर कोई घर से लड़के यहां आके बैठ गया, आ तो जाएगा, बैठ तो जाएगा, लेकिन कथा में उसका मन रहेगा? बताइए, मन नहीं रहेगा। क्योंकि उसका मन और कोई लेके गया। हमारे गुरुजी कहते हैं कि चाहे तुम 1 मिनट के लिए बैठो भगवान के सामने, तो मन से बैठो। 1 माला का जाप करो। सारा दिन माला लेकर हम तो 3 लाख जाप करेंगे, लेकिन मन ना बैठे। भले ही 4 माला जाप कर, लेकिन मन से करो, मन लगा के करो। इसलिए थोड़ी देर के लिए कथा में बैठो, लेकिन कथा के बीच में बैठो। बीच में बोले तो कथा के मध्य में, यानी कथा को सुनो। ऐसे ही घर गृहस्थी अगर चलानी है तो प्यार से प्रेम से जो मन मुटाव है ये खत्म हो जाए। लड़की तो सुंदर ही लाई, देखने में सुंदर है, लेकिन संस्कारवान नहीं है। बोलो राधे राधे। संस्कार नहीं है। दहेज खूब लेके आए, कार खूब लेकर के आए, लेकिन संस्कार ही नहीं है वो। अब क्या करें? घर में दिन रात लड़ाई झगड़ा, दिन रात लड़ाई। इसलिए तो मैं कहता हूं, जो भाई लोग हैं उनको सलाह देता हूं मैं, परामर्श, कि अगर शादी करना है तो अपनी उम्र से 3, 4, 5 साल की ज्यादा बड़ी उम्र की लड़की से शादी करो। बोलो राधे राधे। लेकिन लोग ऐसे नहीं करते। करते हैं क्या?
बराबर या छोटी छोटी उम्र की। अगर 3-4 साल की उम्र की बड़ी लड़की से शादी करोगे, मानो शादी करके लेके आए और बात बात में झगड़ा हो गया, पत्नी ने 2-4 लगा दिया, तो तुम अपने आप मन को तसल्ली दे पाओगे, कोई बात नहीं, गुरुजन है, उम्र में बड़े हैं, मार दिया तो क्या हो गया। उम्र में बड़े हैं, बड़े जो ने अगर मार दिया, कुछ गाली भी दे दिया तो कोई बात नहीं है। ऐसे मन को तसल्ली देना। और छोटे मार दिया तो फिर क्या होगा, फिर वहां लंका कांड होगा। इसलिए ये तो विनोद की बात है, लेकिन असली बात यह है, भगवान का नाम लेने से 3 प्रकार का जो ताप है, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का ताप दूर हो जाता है। लेकिन नाम इसलिए कैसे लेना चाहिए, मन से। और अपना मन कहां लेके चले, श्रीधाम वृंदावन में। मन चल रे वृंदावन धाम। लेकिन वृंदावन जाओगे तो क्या करोगे, कुछ तो बोलना तो पड़ेगा, गाना तो पड़ेगा। किसका नाम गाओगे, राधा जी का नाम। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम। राधे राधे गाएंगे। एक बात ध्यान दीजिए, वृंदावन में जाना, श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, वृंदावन में अगर पहली बात तो वृंदावन में नहीं जाना, अगर चला भी गया लेकिन केशी घाट में नहीं जाना। महाराज क्या होगा, बोले केशी घाट में एक ठाकुर जी है जिसका नाम है गोविंद देव, वो बैठा हुए हैं। अगर वृंदावन में चला भी गया लेकिन उस गोविंद देव की तरफ देखना नहीं। बोले महाराज देख लिया तो क्या होगा, बोले एक बार गोविंद देव की तरह या बिहारी जी की तरफ देख लिया तो फिर घर नहीं आ पाओगे, हमेशा उन्हीं का ही होके रहोगे। इसलिए मन को हमेशा क्या समझना कि वृंदावन में चलो और बिहारी जी का दर्शन करो। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में रमण बिहारी। वृंदावन में रमण बिहारी। ओ रमण बिहारी, रमण बिहारी। राधा रमण बिहारी। रमण बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। बाके बिहारी के दर्शन है प्यारे।
बोलो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, ओ श्यामा बोलिए श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, 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 मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे। वृंदावन में जमुना प्यारी, वृंदावन में यमुना प्यारी, वृंदावन में जमुना प्यारी, वृंदावन में यमुना प्यारी, उनका दर्शन है अति न्यारी, उनका दर्शन है अति न्यारी, हमें गोता लगाए सुबह शाम, राधे राधे गाए मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, बाबा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप, कार्य के और ध्यान और भगवान का नाम लेने का फल क्या, ये बताने के बाद भागवत महात्म्य में कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है अथवा भगवान की कथा जो सुनता है उसका सारा पाप दूर हो जाता है। महाराज ऐसी कथा आती है, प्रेत पीड़ा विनाशनम। यदि भगवान की कथा कोई प्रेत के शरीर में रह करके सुनता भी है
तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जे मानवा कृतस्तु सर्वदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलसकामिन् मातृपितृदोष कहा। जो मानव जन्म से ही केवल पाप ही पाप कार्य किया, यहां तक मातृ पितृ दोषी कहा, यानी जिनके माता पिता की भी ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति कृतस्तु सर्वदा पापा, हमेशा पाप किया। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिन, वो कामी भी है, क्रोधी भी है, लोभी भी है। ऐसे व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बन गया। और उस प्रेत शरीर में रह करके यदि वो कथा भी सुनता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।